हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक और मजे कर रहे होगे। तो भाई जल्दी जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, भाई मैकेनिकल वंश को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो भाई आज हम लोग बात करने वाले रेनॉल्ट ड्राइवर 2025 फेस लिफ्ट के बारे में। और प्रॉपर आज हम लोग इंटीरियर रिव्यू करने वाले हैं इस गाड़ी का। प्रॉपर सारी चीजें डिटेल्स में, सारी चीजें, इंफोर्टमेंट भी, स्टीयरिंग भी एंड मोड्स भी, और क्या क्या इस वेरिएंट में आता है। और आपको बता देता हूँ ये कौन सा वेरिएंट है। ये गाड़ी का जो है ना वो मिड वेरिएंट है, और इस वेरिएंट का नाम है टेक्नो। तो वेरिएंट भाई भी ठीक है, टेक्नो वेरिएंट है, ना कि बेस है। और वैल्यू फॉर मनी वाला वेरिएंट है। तो सारी चीज़ें चेक करने वाले हैं कि इंटीरियर में हम लोग को आज क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले स्टीयरिंग की बात कर ले, तो स्टीयरिंग प्रॉपर ऐसे ही मिलता है, नॉर्मल। कोई भी यहाँ पे लेदर रैप नहीं मिलता और कोई भी एक्स्ट्रा थिंग नहीं मिलती है। तो भाई सबसे पहले लोगो की बात करते हैं। तो लोगो तो भाई रेनॉल्ट का अच्छा ही लग रहा है, एक नंबर लग रहा है। तो यहाँ पे कोई भी क्रूज कंट्रोल वगैरह नहीं मिलता है इस गाड़ी में। और उसके बाद यहाँ पे एक सोर्स बटन मिलता है जो कि इसका है, ये वॉल्यूम अप डाउन की का है। और यहाँ से हम लोग मोड कंट्रोल करने वाले हैं। और ये जो है ना वो भाई वॉइस असिस्ट और कॉल को उठाने का है, यहाँ से कॉल कट करने का और म्यूट का है। तो ये भी हो गया हमारा डन। अब आ जाओ, उसकी की दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये प्रॉपर की है इस गाड़ी की, ये देखो दो की मिलने वाली हैं। ये प्रॉपर की है, लॉक अनलॉक का, लॉक का अनलॉक का और बूट का, ये तीनों मिलने वाले हैं एक साथ। अब मैंने अनलॉक कर दी, ये गाड़ी अनलॉक हो गई। और यहाँ से मैंने की को लगा दिया। अभी बस की अंदर जाने वाली है, थोड़ा सा मशक्कत होते हुए हमारा इन्फोर्टमेंट खुल चुका है। ठीक है, ऑल राइट। अब बात करते हैं सबसे पहले इन्फोर्टमेंट कुछ ऐसा है। यहाँ पे आरपीएम मीटर है जो आपको सामने दिख रहा होगा। यहाँ पे आरपीएम मीटर है और यहाँ पे एवरेज। आज थोड़ा सा मौसम खराब है इसलिए थोड़ी सी, ऑल राइट। इसके बाद यहाँ पे सीट बेल्ट का जाता है और स्पीडोमीटर भी है। और यहाँ पे एवरेज शो कर देती है गाड़ी, रेंज कितनी चलेगी वो भी शो कर देती है। उसके बाद ऊपर इंजन हीट का है। उसके बाद नीचे फ्यूल गॉज भी है और सीट बेल्ट और इंजन का, और यहाँ पे हमारी हैंड ब्रेक का। तो ये सारी चीज़ें तो हमारी कंप्लीट हो गई। ऊपर रेनॉल्ट का लोगो। और उसके बाद आ जाते हैं हम लोग रेन वाइजर्स पे। तो यहाँ पे प्रॉपर वही रेन वाइजर का नॉर्मल वाला कंट्रोल मिलने वाला है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे हमारी हेडलाइट के सारे कंट्रोल यहाँ पे प्रॉपर आपको मिलने वाले हैं। ये देखो स्टीयरिंग है वो टिल्ट मिलती है, टेलीस्कोपिंग नहीं मिलती है। ये देखो आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखो, ये देखो दिख रही ना। तो टिल्ट मिलती है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलती। उसके बाद आते हैं एसी पे। तो प्रॉपर एसी का कंट्रोल कुछ इस तरीके का है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का है, लॉक अनलॉक का है। और यहाँ से आप एसी के एयर को, विंड को एडजस्ट कर सकते हो। और बाहर की एयर कितनी लेनी ये एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप किस साइड अपनी एयर ज़्यादा भेजना चाहते हो ये कर सकते हो। और कुछ इस तरीके का है। 2 एयरबैग यहाँ मिल जाते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। और टोटल गाड़ी में 6 एयरबैग इस गाड़ी में मिल जाते हैं। उसके बाद ये इन्फोर्टमेंट सिस्टम है। इन्फोर्टमेंट सिस्टम कुछ इस तरीके का, और ये काम भी करता है सारी चीज़ें नॉर्मल आपकी व्हीकल की डिटेल्स वगैरह, ड्राइव इको वगैरह, इकोनॉमी वगैरह, ये सब सारी चीज़ें दिखाने वाली है गाड़ी कि एक्सेलरेशन मैंने कितना करा, गियर शिफ्ट कैसा करा, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो ठीक है, इन्फोर्टमेंट कुछ इस तरीके का, डिटेल्स भी काफ़ी सही हैं इन्फोर्टमेंट के हिसाब से। यहाँ पे एक चार्जिंग का सॉकेट मिल जाता है। और ये 2 जगह मिल जाती हैं जहाँ पे पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिल जाएगी अगर आप इसको कट कराते हो तो, वैसे नहीं मिलती है। उसके बाद यहाँ पे 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है। और यहाँ पे हमारा कुछ गियर नॉब इस तरीके का मिल जाता है, रिवर्स उठा के डालना है इस तरीके से। और ये हमारा है। और प्रॉपर पार्किंग सेंसर्स भी आपको मिल जाते हैं, ये देखो। और कैमरा भी आपको रिवर्स में मिल जाता है इस वेरिएंट में, प्रॉपर वेरिएंट में। तो वेरिएंट जो है ना वो काफ़ी सही है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 12 वोल्ट का सॉकेट। यहाँ पे कोई वायरलेस चार्जिंग आपको नहीं मिलने वाली है। और यहाँ पे हम लोगों को ये मिलने वाला है, यहाँ पे आप कूलिंग ग्लोव बॉक्स वगैरह कह सकते हो एक तरीके से। कूलिंग है पर ठंडा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रॉपर एयर का ब्लो मिल जाता है पीछे के लिए। और उसके बाद अब यहाँ पे हम लोगों को छोटा सा ग्लोव बॉक्स एक ये मिल जाता है जो कि कूलिंग वाला नहीं है। उसके बाद नीचे भी एक अलग मिलता है जो कि ये भी कूलिंग वाला नहीं है। 4 स्पीकर्स इस गाड़ी में मिल जाते हैं प्रॉपर। उसके बाद डोर्स पे अगर बात करूँ तो ऐसे लॉक अनलॉक करने का सिस्टम मिल जाता है। उसके बाद ये जो है ना ये पहले की तरह वही वैसे ही मिलता है जैसे बेस मॉडल में था, उसी तरीके से मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पे विंडो अप डाउन का मिल जाता है आपको। आप प्रॉपर आप अपने मिरर्स को भी एडजस्ट यहाँ से कर सकते हो, ये इस तरीके से दिख रहा होगा ना आपको। तो एक सेकंड, अब दिख रहा होगा ना, ये देखो एडजस्ट हो रहा है ना। तो और यहाँ पे कोई भी लेदर रैप नहीं मिलता। अगर आप सोचो लेदर रैप मिल रहा है तो नहीं मिलने वाला है यहाँ पे कोई। और उसके बाद हम लोग बात करें सीट्स कुछ इस तरीके की मिलेगी, कुशनिंग भी काफ़ी ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी सी जगह भी मिलने वाली है। और उसके साथ साथ हैंड ब्रेक
यहाँ पे ऐसे मिलने वाली है और यहाँ पे थोड़ी सी जगह मिलेगी। और स्पेस यार इस गाड़ी में बहुत है स्पेस, क्योंकि इंजन कैबिन छोटा है तो इस वजह से स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा इस गाड़ी में मिल जाता है। इस वेरिएंट प्रॉपर वेरिएंट में हमारे IRVM इस तरीके के मिल जाते हैं। यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो किस तरह, अगर जैसे यहाँ पे एडजस्ट करना है तो आप यहाँ पे ऐसे करके एडजस्ट कर सकते हो। कोई भी यहाँ पे रेन वाइजर का सेंसर नहीं मिलता है। लाइट ऑफ और ऑन का इस तरीके का मिलता है। यहाँ पे एक मिरर मिलता है और इस वाले में कोई भी मिरर नहीं मिलता है। और यहाँ पे एक ये माइक मिलता है। यहाँ पे कोई हैंड रेस्ट भी नहीं मिलता है आराम से रखने वाला, जो कि टॉप मॉडल में जैसे मिलता है। और जो हमारे हेड रेस्ट हैं वो फिक्स हैं, कोई भी एडजस्टेबल नहीं है, ठीक है ना। ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब बात करें अगर रूफ़ की, तो रूफ़ कुछ इस तरीके की मिल जाती है जो कि ठीक है, थोड़ी रफ टाइप की है, लेकिन ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और स्टीयरिंग पे आपको पियानो मिल जाता है। यहाँ पे देखो क्रोम ब्लैक मान लो, पियानो मान लो, और बहुत ज़्यादा ठीक लगता है, बहुत ज़्यादा एकदम थोड़ा सा इनहेंस करता है गाड़ी के इंटीरियर्स के ग्राफिक्स को। गाड़ी के पेडल्स कुछ इस तरीके के मिल जाते हैं, क्लच और लीवर और ये एक्सेलरेटर। और उसके साथ साथ यहाँ पे हमारी हेडलाइट को एडजस्ट करने के लिए, अगर हम लोग मिड सीट्स पे आ जाते हैं, अगर हम बीच वाले रो में आ जाते हैं गाड़ी के, तो कुछ इस तरीके का है ये रो। तो प्रॉपर विंडो कुछ इस तरीके की दिखने वाली है। और सामने अगर बात करें तो लॉक अनलॉक का कुछ इस तरीके का है। और यहाँ पे जो पुरानी बेसिक कार्स में दिया जाता है वो उस तरीके का ही सेम इसमें भी दिया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा भाई थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई कंपनी को इम्प्रूव करना चाहिए। यहाँ पे हमारा कुछ विंडो का इस तरीके का है, यहाँ पे थोड़ी जगह, यहाँ पे हमारे 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं, एक यहाँ पे और यहाँ से करके सारे डोर्स पे एक एक स्पीकर आपको मिल जाता है। स्पीकर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी जगह मिल जाती है। और अगर एसी की बात करें, सारी गाड़ियों में एसी यहाँ पे आने वाली है, लेकिन इस गाड़ी में एसी जो है ना वो यहाँ पे आएगी, प्रॉपर आपको दिखने वाली है एसी। और उसके बाद ऐसे एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है और सीट बेल्ट का कुछ इस तरीके का है। और यहाँ पे आप सेकंड रो के लिए गाड़ी की एसी को जो है ना वो एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। देखो आ रही ना, इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आप ऑफ कर दो, यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है और ये कूल ग्लव बॉक्स मिल जाता है, जो कि बढ़िया है। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ ये कि इन सारी सीट्स को, इस सीट्स को भी, इन सीट्स को जिस पे मैं बैठा हूँ, इन सब सारी सीट्स को आप एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से आगे पीछे कर सकते हो। तो जगह बहुत ज़्यादा इस गाड़ी में मिल जाती है। और ऊपर ये मिल जाती है हमें लाइट, और ये भी मिल जाता है इसे पकड़ने का। और अगर हम लोग बात करें थर्ड रो में जाने के लिए, थर्ड रो में सबसे मेन चीज़ है आपको ऐसे आना है और यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ ये जो बटन दी हुई है, यहाँ से आप उससे इसको पुल करना है ऊपर की तरफ, और ये लो आपको थर्ड रो की स्पेस आपको मिल गया है प्रॉपर। और बस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है अंदर जाने के लिए। थर्ड रो के लिए प्रॉपर यहाँ पे आके ऐसे नॉर्मल आपको बैठ जाना है और स्पेस ही स्पेस है। अगर हम लोग थर्ड रो की बात करें तो थर्ड रो में जो कैची चीज़ है वो है यहाँ का भाई एसी, क्योंकि थर्ड रो में भी हमें एसी मिल जाती है गाड़ी। यहाँ पे भी भाई प्रॉपर एयर है और यहाँ पे भी एयर की प्रॉपर एक वेंटिलेशन है, मतलब एयर सेकंड रो वाली जो वेंटिलेशन है वो थर्ड रो में आने वाली है, क्योंकि सेकंड रो की एसी अलग है और फर्स्ट रो की एसी अलग है। थर्ड रो का हमारा वेंटिलेशन अलग से दिया गया है प्रॉपर। तो एयर बैग यहाँ पे भी आपको मिलने वाले थर्ड रो में कुछ इस तरीके का स्पेस मिलने वाला, जहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कोई 12 वोल्ट का सॉकेट नहीं मिलता, यहाँ पे थोड़ी सी जगह मिलती है। यहाँ पे आप हेड रेस्ट ऐसे रख के भी बैठ सकते हो। अगर रही बात है कि आपको बैठने के लिए, तो देखो भाई मेरी 5'11" हाइट है और फिर भी 2 उंगलियों की स्पेस बच रही है, 2 से 2.5 उंगली की। और इधर भी कुछ ज़्यादा खास नहीं मिलता, लेकिन आपको सीट्स बेल्ट मिल जाती पीछे भी और आगे भी। और ये इनमें भी दोनों में हेडरेस्ट मिल जाता है और पीछे की दोनों सीट्स में भी हेडरेस्ट मिल जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाई इन सीट्स को आप निकाल के रख सकते हो, इन सीट्स को बड़े आराम से दोनों को ही निकाल के आप रख सकते हो। और अगर आप सीट्स को निकालोगे तो यहाँ पे 625 लीटर तक का बूट स्पेस अगर आप मिल जाता है इस गाड़ी में आपको। और अगर आप नहीं निकालते हो तो भी आपको 50 लीटर का बूट स्पेस ही गाड़ी ऑफर करती है भाई, ठीक है ना। और कुछ इस तरीके का यहाँ पे ये भी मिल जाता है हमें पकड़ने के लिए प्रॉपर दोनों तरफ। तो ये चीज़ है, कुछ इस तरीके का व्यू है सामने से। और यहाँ पे प्रॉपर एक स्पीकर्स की माउंटिंग दी गई है। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे स्पीकर इंस्टॉल करवा सकते हो आफ्टर मार्केट, और सभी में बोतल होल्डर मिल जाता है, ठीक है ना। और आपको यहाँ पे एक ये कटआउट टाइप का मिल जाता है, यहाँ पे आप अपनी सीट बेल्ट को फांस के लगा सकते हो। ये बच्चों के लिए रहता है, क्योंकि बच्चों के हाथ पैर छोटे होते हैं, तो उनको सीट बेल्ट को यहाँ से फांस के लगा सकते हो, तो ज़्यादा कैप फील होगा उन बच्चों को। जैसे अगर गाड़ी से बाहर निकलना हो तो भी बड़ा आसान है, सिर्फ आपको ऐसे निकलना है और यहाँ से ऐसे करके यहाँ से आपको कदम बढ़ाना है और आपको सीट पकड़नी, बस ऐसे कर देना और सीट्स लग जाएगी और लो सारी चीज़ें होगी नॉर्मली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये तरीका है। ऑल राइट, कुछ ये है इंटीरियर रिव्यू हमारा। तो भाई सारी चीज़ें मैंने आप कवर कर दी हैं, टोटल लगभग सारी चीज़ें ही कवर हो गई हैं। और ये मिड वेरिएंट हिसाब से वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है और
एक नंबर है भाई। मैकेनिकल वंश को फॉलो कर लो और सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलती रहेंगी, एक से एक नंबर चीज़ आपको मिलती रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो फॉलो भाई, फॉलो फॉर मोर के लिए भाई, ठीक है ना।